नमस्कार, मैं नेहल एमपी न्यूज़ के खास सेगमेंट न्यूज़ रूम में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपसे इस न्यूज़ रूम में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए न्यूज़ रूम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जहां मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर बड़ी अपडेट है। उच्च शिक्षा विभाग 2000 से ज़्यादा पद भरने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने 4000 से ज़्यादा पद खाली है। इनमें से 2053 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने रोस्टर फाइनल कर एमपीपीएससी को भर्ती प्रस्ताव भेजा है और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि विभाग में जल्द ही 4000 से अधिक भर्ती पदों पर निकाली जाएगी। विभाग में 2053 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रोस्टर फाइनल कर एमपीपीएससी को भर्ती प्रस्ताव ऑनलाइन भेजा गया है। पहले चरण में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न विषयों के 1669 पद, ग्रंथपाल के 2055 एवं खेल अधिकारी के 129 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। उन्होंने बताया कि अराजक संवर्ग के रिक्त पद कर्मचारी चयन मंडल में भरे जाएंगे। खाली पद 2 चरणों में भरे जाएंगे। पहले चरण में 2053 पद भरे जा रहे हैं। दूसरे चरण में शेष पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि यह पद कब तक भरे जाएंगे इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार अपने मंत्रियों की कैपेसिटी बढ़ाने में लगी हुई है। इसके लिए 26 दिसंबर को कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग का आयोजन होगा, जिसमें विशेषज्ञ मंत्रियों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए टिप्स देंगे। सभी मंत्रियों को भोपाल में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जनता के बीच जनहित के मुद्दों को लेकर मंत्री प्रचार प्रसार करेंगे। चुनाव से पहले मंत्रियों को ट्रेनिंग देकर फील्ड पे एक्टिव रहने के लिए टिप्स दिए जाएंगे। अब कैपेसिटी बढ़ाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने कहा कि बदली हुई परिस्थितियों में सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी है। मंत्रियों के कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग से जरूर बदलाव आएगा। किस तरह से ये काम करना है, मंत्रियों की कार्यकुशलता और नवाचार के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग का आयोजन होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक में भी कह चुके हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर तंज कसा है और कहा कि मंत्रियों में कैपेसिटी नहीं है तो उन्हें हटा देना चाहिए। इसीलिए प्रदेश की ये हालत है। ऐसी क्या मुसीबत हो गई कि कैपेसिटी बिल्डिंग की एकदम जरूरत लगने लगी है। जब मंत्रियों में कैपेसिटी ही नहीं है तो वो अपना विभाग कैसे संभालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कम कैपेसिटी होने के कारण ही जनता इन मंत्रियों और सरकार से परेशान हो रही है। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां विधानसभा चुनाव के पहले कमलनाथ अपनी कार्यकारिणी में बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं। जनवरी में नई टीम अपना कामकाज संभाल लेगी। मौजूदा कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव समेत अन्य पदाधिकारी की संख्या 150 से ऊपर है। इनमें से आधे नई टीम में बाहर हो जाएंगे। अधिकांश को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, लेकिन बुरहानपुर और खंडवा में मिसमैनेजमेंट की शिकायतें पीसीसी चीफ को मिली थी। कमलनाथ ने नई कार्यकारिणी में अनुभवी लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्योंकि 2018 में इसका उनको इस तरह का प्रयोग सफल हो चुका है और चुनाव लड़ने वाले लोग संगठन की जिम्मेदारियों से मुक्त किए जाएंगे। नई टीम में 40-50 पदाधिकारियों के हाथों में चुनावी कमान होगी। अधिकांश संगठन से जुड़े अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। वही बात करें अगली खबर को लेकर, जहां अपनी सरकार और अपनी ही पार्टी की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अब की बार प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा है। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि अधिकारी प्रेजेंटेशन सुंदर दिखाते हैं, लेकिन जमीन पर सच्चाई कुछ और मिलती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के भ्रमण के दौरान कई सत्य मेरे सामने आए हैं। हमें कार्यकर्ता, विधायक, सांसद और संगठन का भी भरोसा करना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि कार्यकर्ताओं की आंखें, ब्यूरोक्रेसी को हाथ और सरकार को पांव और मुख्यमंत्री को मुख बनना सीखना होगा, तभी सत्य सामने आएगा। इस कन्वेंशन के जरिए मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है। साथ ही उमा भारती ने ट्वीट कर अधिकारियों के कामकाज का उदाहरण भी दिया है। वहीं बात करें अगली खबर को लेकर, जहां मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज बादल छाए हैं। कुछ जिलों में मावठा भी गिरा है। इंदौर, खरगोन, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा में रात से ही बूंदाबांदी का दौर जारी है और सुबह तक हल्की बारिश होती रही। बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोन मैंडूस का असर इंदौर संभाग में भी देखने को मिला है। इसके अलावा हरदा, बैतूल में अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी होने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अरब सागर में के पूर्वी मध्य हिस्से में मैंडूस एक्टिव है। दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी के साथ बंगाल की खाड़ी में भी नमी आ रही थी। अब अरब सागर से भी नमी मिल रही है। इस वजह से इंदौर, खंडवा, नर्मदापुरम, शहडोल, सागर, भोपाल, बैतूल और छिंदवाड़ा में ज्यादा बारिश हुई है। इन इलाकों में 5 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में बड़वानी, शाजापुर, रायसेन, सागर, उज्जैन जिले के कई हिस्सों में हल्की बौछार पड़ने की संभावना है। सूरज नहीं निकलने से दिन का तापमान रात के पारे के लगभग बराबर हो गया है।
मौसम विभाग के मुताबिक 16 और 17 दिसंबर को रात में तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।